हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसा कि हम लोग ने पिछले लेक्चर में पिछले 3 लेक्चर से यही जानना है कि वर्ड के बारे में, नहीं वर्ड किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सब के बारे में जाने थे। आज हम लोग हिंदी व्याकरण का एक नया चैप्टर की ओर चलेंगे जिसका नाम है भाषा और व्याकरण, जो कि एकदम बेसिक चैप्टर है। और ये भी हम 3 वीडियो में आपको खत्म करेंगे, ठीक है। छोटा छोटा सा लेक्चर देंगे जैसे ऐसा कि आपको हार्ड ना लगे, ठीक है। तो चलिए आज हम जानेंगे भाषा के बारे में, ठीक। भाषा कहते किसको है? तो देखिए, जैसे कि हम अभी बात कर रहे हैं आपसे, तो यह एक प्रकार का भाषा है, ठीक। जैसे हिंदी है, मैथिली, उर्दू, फारसी, इंग्लिश, इटालियन, फ्रांसी, फ्रांस वाला लैंग्वेज हो गया, या फिर और भी बहुत सारा लैंग्वेज है ना। ये सभी क्या है? भाषा ही है एक तरीका से। तो भाषा कहेंगे किसको? तो हम जिसका उपयोग हम अपना विचार, अपने अंदर का फीलिंग किसी को बताने के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए हमको बुखार लगा हुआ है, तो हम किसी को कैसे बोलेंगे? मतलब कैसे किसी को अगर शेयर करना किसी के साथ तो कैसे करेंगे? या तो हम उसको बोलेंगे कि भाई ये देख ना यार, मेरा देह गर्म है एकदम, उसको बोलना पड़ेगा ना। या फिर वो हमको जब टच करेगा तो महसूस करेगा, है ना। तो अपने भावनाओं को कैसे व्यक्त करना है? बोल करके महसूस कर रहा है। जैसे कि हमारा विचार है कि इंडिया अभी क्रिकेट खेला था, यानी इंडिया अभी क्रिकेट खेला था, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का था। तो हमारा विचार ये था कि इंडिया मैच जीत जाएगा। तो क्या कर रहे हैं? इसको बोल करके व्यक्त कर रहे नहीं। जैसे कि मान के चलिए कि किसी को लव लेटर लिखना है ना। वैसे तो सबके पास सब ये सब जानते होंगे। तो क्या कर रहे हैं कि अपने दिल की बात, सॉरी दिल इधर होता है, तो अपने दिल की बातों को लिख करके एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। नहीं, कोई गूंगा हो गया, या फिर मान के चलिए कोई बहुत दूर है, मेरा आवाज नहीं सुन रहा, उसको बुलाना होगा, तो क्या करते हैं? इधर अपने मन में होती है ऐसे करके करते हैं नहीं। तो आइए हम जानते हैं भाषा किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप इतना आप लोगों ने समझ लिया होगा। चलिए ठीक है, देखिए भाषा यानी कि लैंग्वेज जिसकी सहायता से हम अपने भावों और विचारों को एक दूसरे के साथ व्यक्त करते हैं, उसे भाषा कहते हैं, ठीक। भाव यानी कि भावना, फीलिंग, विचार यानी कि हमारा सहमति है, अपने अंदर का जो मतलब किसी के प्रति हमारा जो विचार है वो बोल करके व्यक्त कर सकते हैं, लिख करके व्यक्त कर सकते हैं। अगर हम गूंगे हैं तो संकेत दे करके व्यक्त कर सकते हैं, नहीं। तो इसी प्रकार से जो है इसे हम भाषा कहते हैं, ठीक। भाषा जो है वो संस्कृत के भाष शब्द से बना हुआ, ठीक। कौन से शब्द से? भाष शब्द से, ठीक। भाषा जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला लिखित, दूसरा मौखिक और तीसरा सांकेतिक। यानी कि पहला लिख करके, दूसरा मौखिक मतलब कि बोल करके, और तीसरा जो होता है सांकेतिक यानी कि संकेत दे करके, ठीक है। आई होप आप सबको इतना समझ में आया होगा। एक बार स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। चलिए ठीक है, तो इतना समझ में आया आप सभी को। तो चलिए, भाषा जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, नहीं कौन कौन? लिखित, मौखिक और तीसरा संकेतिक। आइए जानते हैं उसका डेफिनेशन। देखिए, लिखित भाषा, जब हम अपने विचारों को लिख करके व्यक्त करते हैं तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं, यानी कि हम अपने विचारों को लिख करके व्यक्त करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए कि हम यहाँ पे हैं और प्राइम मिनिस्टर को हमको ये बताना है कि सर हमारे गांव में नल नहीं लगा हुआ है, या हमारे गांव का सड़क नहीं बन रहा है। तो हम कैसे बताएंगे? फोन नंबर तो होगा नहीं, अवेलेबल नहीं होगा, है ना। या फिर हम उसको उतना दूर तक उनसे मिलने के लिए जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, या फिर हो सकता है कि नहीं मिल पाए। तो हम क्या करते हैं कि एक लेटर लिख देते, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख देते हैं ना, लिख करके अपने भावों को उसमें मतलब सब कुछ बता देते हैं लिख करके, और वो चिट्ठी जाता है सरकार के पास, और उसके बाद वो अपना जो होता है वो डिसीजन करता है ना। तो क्या करते हैं? अपने विचारों को लिख करके व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसे हम क्या बोलेंगे? लिखित भाषा। अब आता है मौखिक भाषा। तो मौखिक भाषा किसे कहेंगे? तो जब हम अपने विचारों को बोल करके, क्या बोल करके व्यक्त करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? मौखिक भाषा कहते हैं, ठीक। जैसे कि हम अपने विचारों को क्या कर रहे हैं? बोल करके व्यक्त कर रहे हैं। जैसे कि हम आप सभी के साथ ये जो है वो लिख रहे हैं, तो ये हो गया लिखित, और जो हम आप सबको समझा रहे हैं वो हो गया मौखिक। समझ में आ रहा है? आई होप इतना समझ में आ गया होगा आप सभी को। तो उसे क्या बोलेंगे? मौखिक भाषा बोलेंगे।
तीसरा है सांकेतिक भाषा। क्या? सांकेतिक भाषा। जब हम अपने विचारों को किसी को संकेत देकर के समझा रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? सांकेतिक भाषा। तो देखिए इसका एक एग्जांपल क्या हो सकता है? मान के चलिए एक लड़का एक लड़की से बहुत ज्यादा प्यार कर रहा है, नहीं, लेकिन वो लड़की बहुत दूर खड़ी है और लड़का यहाँ से उसको बोलना चाह रहा है, तो कैसे करेगा? ऐसे हार्ट बना कर देगा, है ना? नहीं, बोलता नहीं है। या फिर अगर कोई बोलेगा किसी को बोलना है कि कॉल करना है, तो क्या करेगा? कैसे करता है? ऐसे करेगा, है ना? ऐसे करके इशारा करेगा, नहीं? ठीक है, तो आई होप इतना आप सबको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? थैंक यू।